जैसे आप जब फोटोग्राफी इस वाली लाइन में आए जी और या फिर घोड़े वाली लाइन में आए तो शुरुआत में क्या दिक्कतें आई? जैसे आप जब, मेरे को लगता है फोटोग्राफी में आए थे जब इंडिया के अंदर शायद घोड़े का कोई फोटोग्राफर ना हो। नहीं, कोई नहीं था जी जो प्रोफेशनली काम कर रहा था। एक तो उस समय कोई वेब होस्टिंग ऐसी नहीं थी जो आपकी फोटोग्राफ्स को पोस्ट कर सके। एक दो वेबसाइट थी, फ्लिकर वगैरह, जिसपे भी लिमिट थी शायद 50 फोटोज की। उसके बाद आपको पहले फोटोज हटानी पड़ती थी। मगर फोटोग्राफी में दिक्कतें ही दिक्कतें है जी। पहले तो उस समय घोड़ों को इस तरह तैयार करने का कोई फैशन नहीं था कि घोड़े को नहला के, तेल लगा के, कान शेव करके कोई फोटोग्राफी करे। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है जी। लोग बहुत अवेयर हो गए हैं फोटोग्राफी के लिए। उस समय फिर यही था, मैं फोटो डाल देता था तो जो सबसे अच्छे लॉजिकल अगर आपकी निंदा होती है तो वो अंग्रेज लोग करते हैं। वो आपको उसका लॉजिक भी बता देते हैं कि भैया तुम्हारी फोटो में क्या कमी है, कारण बता देते हैं कि घोड़े का मुंह क्यों खुला है, ठीक है, घोड़ा टेढ़ा क्यों खड़ा है। तो आप उस चीज को अपनी फोटोग्राफी से दूर करते जाओ, एक दिन आप परफेक्ट फोटोग्राफर बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कतें ही दिक्कतें है जी। उस समय मेरी सबसे ज्यादा मदद की बाबा अजीत सिंह जी ने। उनके पास नुकरा घोड़ा था स्वराज। तो मैं कभी भी, मेरा दिल करता, क्योंकि कोई आदमी नया काम करता तो उसको भूख रहती है कि इससे अच्छा करूं, तो मैं उनके पास चले जाता, उनको फोन करके, तो वो अपने नुकरे घोड़े को तैयार करके मेरे कहने पे कभी सरसों के खेत में ले गए, कभी किसी टीले पे ले गए। जब तक आपके पास अच्छे मॉडल्स नहीं होंगे और अच्छे हैंडलर्स नहीं होंगे तो कोई भी क्वाइन फोटोग्राफर अच्छा नहीं बन सकता जी। तो सर जैसे आपने शुरुआत में फोटोग्राफी करना चालू करा जी, फिर बाद में पेड करा होगा, तो शुरुआत में जैसे कि पहली जो आपने पेड थी वो कितने रुपए थी? पहले मैंने जो पेड फोटोग्राफी की थी जी, वो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त है, रहते तो वो यूके में है, पिंदर, उनका नाम है पिंदर सिद्धू। बड़े फेमस हैं घोड़ों की दुनिया में, बड़े शरीफ आदमी हैं और यूके में रहते हैं। इंडिया कम आते हैं मगर घोड़ों से प्यार उनका इतना मैं आपको बता नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे पहली बार फोटोग्राफी के लिए पैसे दिए थे, शायद 10,000 रुपये दिए थे। 10,000 रुपये? हाँ जी। तो सर आज जैसे कि आज के टाइम में भी फोटोग्राफी में कोई दिक्कतें आती है क्या? जैसे आज के टाइम में क्या लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा खाली हो गई है। यही एक दिक्कत है, मेरे घोड़े के कान मिलने चाहिए, बस यही एक दिक्कत है जी। अब मैं धीरे धीरे फोटोग्राफी कम करता जा रहा हूँ। कारण क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा हो गई है और उसके लिए आपको सच्चाई से दूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब लोगों को लगता है कि हमारे घोड़े के कान टेढ़े हैं तो आप सीधे कर दो, कुछ ना कुछ चेंजेस लोग चाहते हैं। तो उसमें जो रियलिटी से हमें बहुत सारा हटना पड़ेगा। पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती थी घोड़े की कन्फर्मेशन सही नजर आए, मगर अब लोगों को तो ये भी लगता है कि फोटोशॉप करके इसके सूंड बड़े लगा दो, गर्दन लंबी कर दो, कान छोटे कर दो। तो मुझे वो चीज़ एथिकली गलत लगती है, तो मैं फोटोग्राफी बिल्कुल कम करता जा रहा हूँ। अब मैं इसको वीडियोग्राफी में लेके जाऊंगा और वीडियोग्राफी में आप एंगल तो पकड़ सकते हो मगर वीडियोग्राफी में घोड़े का झूठ नहीं छुपा सकते। और फिर वीडियोग्राफी में क्या होता है, न तो कान मिला सकते आप जी और ना हाइट को कोई इतना कुछ नहीं कर सकते। वीडियोग्राफी में खाली आपकी स्मार्टनेस ये है कि उसके एंगल में कुछ आप पकड़ सकते हो, मगर फोटोग्राफी में जितनी मैनिपुलेशन घुसती जा रही है तो एथिकली मैं इसको कम करता जाऊंगा। तो सर जैसे एक फोटो आप एडिट करते हो तो उसमें कितना टाइम लग जाता है लगभग? कुछ ज़्यादा नहीं लगता जी फोटोग्राफी में। अब तो जब कोई काम आप सालों से कर रहे हो तो वो कहते हैं कि आंख मूंद के भी कर सकते हो। तो अब पहले तो हम लोग फोटोग्राफी करते समय ही कोई बैकग्राउंड ऐसी ढूंढ लेते हैं जिसमें एडिटिंग की ज़रूरत कम पड़े। ओके। तो कुछ चीज़ें फिर भी रह गई, कोई बड़ा खंबा है या कोई ऐसा पेड़ है जो फोटो में कंपोजिशन में सेट नहीं बैठ रहा, तो उनको ही रिमूव करना होता है जी। बाकी घोड़े में तो कुछ ज़्यादा करने लायक नहीं है, क्योंकि लोग बाग अब अपने घोड़ों की तैयारी बहुत अच्छे से करके लाते हैं। शाइन और उनके बाल शेव हुए हों, सुंड नए बने हों, तो आपका काम एडिटिंग में काफ़ी कम हो जाता है। तो सर जैसे एक घोड़े की सिर्फ एक घोड़े की फोटोग्राफी करनी है जी, तो उसके लिए कितने आप फोटो खींचते हो और कितना उसमें टाइम लग जाता है? मैंने जी फोटोज की कभी लिमिट नहीं छोड़ी, ना टाइम की लिमिट छोड़ी है। एक घोड़े के लिए वैसे तो घोड़ा आपको 10 से 15 मिनट ही देता है, उसके बाद घोड़ा इंटरेस्ट लूज कर जाता है और आपकी बात सुनता ही नहीं है। तो वो प्रीशियस मूवमेंट्स हैं जो शुरू वाली है, जो आपको पकड़नी है। अब मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि एक तो अंदर से ही घोड़े को आप तैयार करके ले जाओ। कई लोग क्या करते हैं, जहां आपका स्टेज है, जहां आपको फोटोग्राफी करनी है, वहीं जाके लगाम चेंज करेंगे, वहीं तैयारी करेंगे। वही कुछ मूवमेंट्स हैं जो घोड़ा नई जगह पे जाके देता है। अगर आप उनमें चूक गए तो चूक गए। बाकी घोड़े वाले लोग
घोड़े में शाइन कम हो तब भी चलेगा, फोटो आपकी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो तब भी चलेगी, मगर घोड़े की ब्यूटी अगर आप दिखा गए वही एक आर्ट है जिसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा ध्यान इसका मेन हीरो घोड़ा ही है जी। बैकग्राउंड पे भी आप थोड़ा ध्यान कम दे दोगे तो चलेगा, मगर घोड़ा हीरो इसमें हमेशा दिखना चाहिए। बहुत सी जगह तो सर बैकग्राउंड की भी दिक्कत आती होगी। अब सब जगह ही दिक्कत है जी, फिर भी कोशिश करते हैं कि ढूंढ ले, क्योंकि सब जगह खेतों में तारें लगी हैं, कई जगह ऐसी जगह है जहाँ घोड़े के पैर नजर नहीं आते, घास बड़ी है। तो इसीलिए मैं इस फार्म को एक स्टूडियो की तरह भी डेवलप कर रहा हूँ। ओके। इसीलिए मैंने इसको कवर कम किया है, लॉन ज़्यादा रखा है। इसमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स मैंने डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ फूलों की बैकड्रॉप्स होगी, कहीं कोई दीवार होगी कलर्ड, कोई राउंड पेन होगा जिसमें दीवार की होगी, तो आप अपनी मर्जी से उसमें रंग करके भागते हुए घोड़े की फोटो भी ले सकते हो। तो सर अभी तक आप यार अगर बात करें इसकी फार्म की, तो कितने पेड़ लगा चुके हो फार्म पे? इसमें टोटल तो अगर पौधे आप गिनोगे जी तो शायद हजारों में चले गए होंगे, छोटे बड़े मिला के, मगर मेरा मन है कि इसमें 100 के करीब बड़े पेड़ हो जाएंगे। ओके। ताकि ऑक्सीजन लेवल या अंदर टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहे, बाकी ग्रीनरी रहेगी, बर्ड्स आएंगे आपके। मैं तो धीरे धीरे यहाँ घर बनाने वाला हूँ जी अपना, तो जितने बर्ड्स होंगे, जितने तरह तरह के पक्षी आएंगे, उसके पीछे कीड़े पतंगे आएंगे, कीड़े पतंगों के पीछे और पक्षी आएंगे, तितलियाँ आएंगी। तो इस तरह से एक अच्छा छोटा फार्म है, ये 1.5 एकड़ जगह ही है सिर्फ। 1.5 एकड़। हाँ, तो इसको हम लोग बिल्डिंग कम बना के पेड़ पौधे ज़्यादा लगा के रखें। तो सर आपने जैसे ये फार्म का जो ड्रीम है, जी, कितने साल पहले सोचा था और कितनी साल बाद जाके पूरा हुआ आपका ये ड्रीम? 2000 में जब मैं पहली बार घोड़ी पे बैठने लगा जी, मेरे दोस्त है गुरप्रीत निर्माण, मेरे चाचा जी हैं सरदार चरण सिंह जी, उनके बेटे हैं। मेरे चाचा जी हैं मगर मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, मगर मेरे डैडी के दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है जी। जब मैं उनकी घोड़ी पे बैठता था तब मैं और उनका बेटा यही बातें करते, कभी घोड़ों का फार्म बनाएंगे। 20 साल लग गए जी बनाने में। 20 साल लग गए। मगर आज कोई आदमी इस फार्म को देख के सोचेगा इन्होंने पता नहीं कौन से 2 नंबर के काम किए कि इतना बड़ा फार्म खड़ा कर दिया, तो वो ये 20 साल की इन्वेस्टमेंट जो आपकी सेविंग है उसके बाद बनाएगी। उसमें भी माँ बाप की मदद है। मेरे पापा टीचर रिटायर्ड हुए, उन्होंने भी मेरी मदद की, क्योंकि घोड़ों में फोटोग्राफी से भी आप इतना पैसा नहीं कमा सकते कि एक फार्म बना सको। तो घर वालों का पैसा और मदद इसमें बहुत सारी है। तो शुरुआत में सर जैसे घर वाले भी बोलते थे कि यार क्या फालतू काम में पड़ गया है ये? हाँ बिल्कुल फालतू काम है जी, काम कर। बिल्कुल उनकी सोच सही थी जी। अब अगर मेरी बेटी भी, आज तो फार्म है, मेरी बेटी चलो इस फार्म को चला ले, इस पे टाइम स्पेंड कर ले, अगर अलग बात है। अब आपका बच्चा अपना काम काज छोड़ के मोटरसाइकिल उठा के इधर उधर घूमता, घोड़े देखता फिरे, किसी भी माँ बाप को बुरा लगेगा जी। तो मगर आपकी अगर मेहनत तगड़ी है तो आप इस चीज को ऊपर निकल जाओगे। अगर आप मेहनती भी नहीं हो, काम भी नहीं करना चाहते, मैं तो, मेरे एक दोस्त थे उनके फार्म के ऊपर जाता था, मैं ये समझ के काम करता था कि ये मेरा ही फार्म है। मैं भी वहाँ इंटर्नशिप की मैंने 7-8 महीने, मान लो 7-8 महीने। हाँ, मतलब मैं उनको भी बड़ा मानता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने घोड़ों के साथ टाइम स्पेंड करने दिया। अच्छा, तो आप यानी कि वहीं पे काम करते थे पूरा? हाँ, उसमें क्या जाता है जी, आप अपने फार्म पे भी तो काम करते ही हो। हाँ। तो घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये कहाँ लिखा है कि वो घोड़े की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, और ना घोड़ा आपसे ओनरशिप मांगता है कि मुझे आरसी दिखाओ तब मैं तुम्हें हाथ लगाने दूंगा। नहीं, पर सर 8 महीने आज के टाइम पे कोई बंदा, मेरे को नहीं लगता कि काम कर सकता मैं है। तो जी अगर मेरे पास कोई इंटर्नशिप करने आए उल्टा मैं तो उससे पैसे लूंगा। उन्होंने तो फिर भी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे काम करने दिया, और मैंने अपना चेक कर लिया कि क्या मैं लंबा समय घोड़ों में चल सकता हूँ। हो सकता है मैं 1 महीने में थक जाता कि यार ये तो बड़ा डर्टी जॉब है, खरखरा करो, लीद उठाओ, घोड़े की काठी लगाओ, फिर आके उसको साफ करो। तो उनके फार्म पे काम करने से तो मुझे लगता है मुझे लाखों रुपए की नॉलेज इकट्ठी हुई तो वहीं से हुई है वो। एक आपको विजन भी मिला होगा कि भाई 8 महीने आपने काम कराया कि भैया मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आदमी देखो जी, कई चीजें हमें लगती है कि बहुत आसान लगती है दूसरों को जब आप देखते हो, मगर जब आपके हाथ में वो काम आता है ना, अब जैसे काउ बॉय एक वर्ड होता है, घोड़े वाले सबको लगता है कि काउ बॉय की जिंदगी बड़ी मजेदार है, मगर आप उनकी जिंदगी अगर उनके साथ रह के देखोगे वो बड़ी हेक्टिक है। कुछ 100 गाय को एक जगह से दूसरी गाय लेके जाना, फिर उनको बांधना, उनकी ब्रांडिंग करनी, तो बड़ी खेतीबाड़ी की जॉब भी, जो सिटी में लोग रहते हैं उनको लगता है कि हम खेतीबाड़ी करें, मगर जब आप लगातार किसी को काम समझ के करते हो ना, तब उसकी प्रॉब्लम्स आपको पता लगती है। अदरवाइज तो देखने में तो दूर से हर एक चीज ही अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे जैसे सर इस काम में जैसे प्रॉफिट की भी तो बात कर ली अपन ने जी। पर इस काम में जैसे ये फार्म वगैरह चलाना इसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं क्या, तकलीफ भी आती है? परेशानियां तो है ही है जी। सबसे ज्यादा तो आप फिजिकली भी थकते हो। मैं 4:30 बजे उठता हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक 6 बजे तक फार्म पे आ जाता हूँ। फिर पूरा दिन आपका काम में निकल जाता है। अगर हम खुद काम नहीं करेंगे तो आपको स्टाफ उतना ज्यादा रखना पड़ेगा, आपके खर्चे उतने बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं और मेरे दोस्त जेटी पहले तो 2 लोग हम फ्री वॉलंटियर है इस पे काम करने के लिए। बिल्कुल। हमारे पास 8 घोड़ों के पीछे एक ही काम करने वाले जो हमारे साथी हैं वो है ईश्वर जी। बड़े मेहनत से वो काम करते हैं। मगर अब हम सारा काम उन पे ही छोड़ देंगे, खुद हाथ नहीं हिलाएंगे तो वो भाग जाएंगे, उनकी जगह 2 आदमी रखने पड़ेंगे। बाकी आपको खुद काम करने से पता चलता रहेगा कि किसी घोड़े को चोट नहीं लगी, किसी के कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मैं तो अपने आप को फार्म ओनर कहना पसंद नहीं करता, ना ब्रीडर कहना पसंद करता हूँ। मैं तो अपने आप को एक हॉर्समैन मानता हूँ। मुझे मजा आता है घोड़ों पर के वो साथ सर वो रहने में। उसलिए है ना कि आप उस बैकग्राउंड से उठे हुए हो। हाँ। अगर मेरे को लगता है कि आपको सब बना बनाया मिल जाता है हाँ, फिर तो फिर वही अकड़ रहती जो हाँ, आजकल वो- बहुत सारे कुछ चुनिंदा हाँ जी। ब्रीडरों में है। हाँ जी, हाँ जी। ये उनकी अकड़ है जी, उनके पास भगवान ने पैसा और साधन दिए, वो अकड़ कर सकते हैं। हाँ करनी चाहिए उनको अकड़, मगर हमारे पास तो मेहनत ही है जो हम कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। अकड़ा हुआ आदमी मेहनत कर ही नहीं सकता जी। और फिर उसमें मतलब भी नहीं है ना कोई। सबके अपने हालात है जी। हाँ। अगर शायद हमारे पास इतना पैसा होता हमें भी उतनी अकड़ होती। तो सर जैसे एक चीज के बारे में और बताओ, जैसे कि जो ग्रूमिंग शब्द है जी। तो ये ग्रूमिंग में होता क्या क्या है असल में? ग्रूमिंग में सब चीजें ही आ गई जी। घोड़े को खरखरा करना है, ब्रश करना है, मालिश करनी है, उसके सब पार्ट्स को आपको मसाज करना है। क्योंकि मसाज करने से आपको पता भी चलेगा कि वो कहाँ से पेन महसूस कोई कर रहा है और उसके ब्लड की सर्कुलेशन चलेगी। घोड़े की ग्रूमिंग बेसिकली घोड़े की नौकरी है जी। ओके। लोग कहते हैं कि हमने घोड़े रखे हैं, मगर मुझे लगता है कि घोड़ों ने हमें रखा है। क्योंकि आपका शौक है, जो जिस चीज से आपको प्यार है तो आप उसकी केयर तो करोगे ही करोगे। और घोड़ा आपका साफ सुथरा नहीं लगेगा तो जितना मर्जी सुंदर घोड़ा हो उसका वो रुआब नहीं मिलेगा। एक आप नॉर्मल घोड़े को भी साफ सुथरा रखते हो, अब मैनर्स के साथ रखते हो तो वो घोड़ा भी लोगों को इम्प्रेस करता है। बिल्कुल। और ये करखरा बुरश और ये मालिश, ये सब चीजें ही है जो घोड़े के साथ आपको बॉन्ड बनाती है। यानी कि घोड़े के प्रति जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम प्यार कैसे बढ़ाएं, घोड़ा हाँ। को कैसे पहचानें? देखो जी, आपको कोई बंदा है जो आपको चाय पानी पिलाता है, आपके लिए रोटी बनाता है, तो उसी तरह घोड़े के लिए आप हो। जितना आप घोड़ा आपका बॉस है, जितना आप उसको आराम से रखोगे, उसकी सेवा करोगे, घोड़ा आपके साथ उतना ही खुश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू इतनी थैंक यू जानकारी वेरी देने मच के भाई लिए। साहब, थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। ओके।